नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावंगी के ग्राम तुमड़ी टोला के पास से होकर बहने वाले कास नाला में एक बाघ का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस बाघ की मौत के बारे में वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। वहीं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही को नज़रअंदाज करने का प्रयास करते हुए नजर आए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से ग्राम बोदलकसा, खापा, खंडवा व सावंगी क्षेत्र में बाघिन अपने परिवार के साथ चहलकदमी कर रही है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा अनेक बार वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन बाघ परिवार के संरक्षण करने और उन्हें जंगलों की ओर खदेड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, जिसका परिणाम यह निकला है कि इस बाघ परिवार का एक बाघ रविवार की सुबह कास नाले में मृत अवस्था में मिला है। यही नहीं, इस बाघ के पंजों के नाखून काट लिए गए हैं और उसे छत विछत कर दिया गया है। जानकारी अनुसार रविवार की सुबह जब किसान उमलेश पटले अपने खेत में पंप चलाने के लिए नदी की ओर गया था, उसी दौरान उसे पानी में बाघ का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना उसने गांव सावंगी के सरपंच महेंद्र राणा को दी, जिस पर सरपंच ने बाघ के मृत होने की जानकारी वाराणसी वन विभाग के अमले को दी। बाघ का शव मिलने की जानकारी पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बाघ का शव नदी में पड़ा हुआ था। बाघ के शरीर के कुछ अवशेष गायब थे, जिसके बाद वन विभाग के रेंजर छत्रपाल सिंह जादव ने जिले के आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। फिर सीसीएफ बालाघाट व दक्षिण सामान्य वन मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी कर्मियों से ली। मृत बाघ को देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि बाघ लगभग एक सप्ताह पहले मर चुका था और किसी शिकारी द्वारा करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया है और उसके अवशेष को निकालकर बाघ को नदी में फेंक दिया गया है। अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड को बुलाया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद बाघ के शव का पंचनामा बनाया गया और उसका पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस दौरान ग्राम तुमड़ी टोला में सीसीएफ बालाघाट भी उपस्थित रहे। बताया जाता है कि बाघ का वजन लगभग 100 से 120 किलो रहा होगा। उसकी उम्र लगभग 2 से ढाई वर्ष तथा शव लगभग 5-6 दिन पुराना था। इस घटना की जानकारी मिलने पर विधायक विक्की पटेल भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की और मामले की जानकारी लेने के बाद दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम सावंगी व कंचनपुर के कासनाले के खेतों के समीप पिछले कुछ दिनों से 2 और 3 की संख्या में हिंसक वन्य प्राणी बाघ सपरिवार भ्रमण कर रहे हैं, जिससे रबी की खेती कर रहे किसानों में दहशत का माहौल पनप रहा है। ग्रामीणों ने हिंसक वन्य प्राणी बाघ को जल्दी पकड़ने की मांग वन अमले से की थी, मगर लापरवाह वनकर्मियों के कारण न ही उस स्थान पर कैमरे लगाए गए और न ही बाघ को जंगल को खदेड़ने की कोशिश की गई। इस मामले में वन विकास निगम के डीएफओ अमित सिंह किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी देने से बचते रहे और विभागीय कार्रवाई करने का हवाला देते रहे। उन्होंने इस घटना पर डॉग स्क्वाड टीम और एसओपी का हवाला देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। वाराणसी शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर इस तरह खतरनाक वन प्राणियों के आवागमन और रहवास से जहां ग्रामीण जानमाल की क्षति को लेकर चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर इस इलाके में पदस्थ वन विभाग के समस्त जिम्मेदार अफसर लापरवाही का चोला ओढ़े हुए हैं। वहीं विधायक विवेक पटेल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हिंसक वन्य प्राणी बाघ की चहलकदमी से ग्राम सावंगी व खापा के ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों द्वारा विभाग को जानकारी देने के बाद भी वन कर्मियों ने कुछ नहीं किया। वन्य प्राणी बाघ की मौत वन कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई है। ऐसे दोषी वन कर्मियों को सजा मिलना चाहिए। आइए हम हमको सुनाते हैं किस अधिकारी ने क्या कहा। बहुत दुखद घटना है ये। हमारा राष्ट्रीय प्राणी और दुर्लभ प्राणी टाइगर, जो कि सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में है, और मुझे घर में बैठा था, मैं लोगों से मिल रहा था, जैसी खबर आई कि टाइगर की डेथ हो गई है, मैं तुरंत सब काम छोड़ के यहाँ पहुँचा। और चूँकि मैं खुद वन प्रेमी हूँ, मुझे जैसे पता लगा कि सावक शेर का बच्चा है मर गया, काफ़ी दुख हुआ। और जब समझ में आ रहे हैं आने के बाद इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है वो विभाग की है। पिछले 1.5 महीने से यहाँ मूवमेंट कर रहा था, एक शेरनी और 2 बच्चे, उसके शेरनी और 2 बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, सबकी जानकारी में है, मीडिया में भी आया है। उसने एक गाय को किल भी की थी वहाँ। इसके पश्चात भी विभाग ने ना कैमरे लगाया, ना पेट्रोलिंग की, ना सर्चिंग की। उसी का असर है कि आज एक शेर की हत्या हो गई। भैया, आप अभी नाराज हो रहे थे अधिकारियों के ऊपर, क्या बोले उन्होंने, आपने क्या बोले? नाराज होना स्वाभाविक है ना यार। देखो, ये जैसे मैंने कंजूटर से बात किया, सिंगर से, उन्होंने कहा भैया
कारपोरेशन का मामला है और मैं भी पहुंच रहा हूँ। कारपोरेशन का DFO शायद अमित कुमार जी आए हैं। अभी जो समझ आया, मुझे समझ में आया, उनको कोई जानकारी नहीं है। उनका एकमात्र स्टाफ है, उसका बताया पवार, वो अकेला घूमता है। तो कोई तैयारी नहीं, कोई लापरवाही किसी जनप्रति से। पता है इनको कि मूवमेंट हो रहा है खापा से सावंगी बीच में। सावंगी सरपंच ने कई बार फोन किया, उससे कोई संपर्क नहीं। हमारे BDC में संदीप राणा से कोई संपर्क नहीं, ग्रामीण से कोई संपर्क नहीं, खापा वाले कोई संपर्क नहीं। बोधा का साथ किसान खड़ा, इसकी गाय मारा गया था, उससे कोई संपर्क नहीं। तो कहीं ना कहीं 100% लापरवाही इसमें वन विभाग की और कारपोरेशन की है। और जिन्होंने, चूंकि कोई भी वन्य प्राणी यदि बस्ती में आता है तो उन्हें पुनः बस्ती से जंगल में पहुंचाने का काम फॉरेस्ट का है। और इसमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग असफल रहा है। मैं मीडिया में आने के बाद भी आज उसकी डेथ होगी पहुंचे हैं। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और जो अधिकारी लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका व्यवस्था सुधरे। जो टाइगर बच गए हमारे क्षेत्र में वो फिर घटना का शिकार न हो। भैया ये देखने में आ रहा है कि जंगलों में अभी बहुत कटाई चल रही है, जिसके कारण जो वन्य प्राणी है वो नीचे उतर रहे हैं। मैंने भी इससे कहा है, अब इससे का भी और मैं सबसे कहूँगा कि वो सेंसिटिव एरिया है, सोनेवानी वो सेंसिटिव एरिया है और बस कड़ी चल रही है। तो वहाँ ऐसे ट्रक ना जाए जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो धुआं फैला रहे हैं, जो हल्ला कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो वो भी लापरवाही नहीं की ना। ये भ्रष्ट प्रशासन है, इसके आने सब हो रहा है। जंगल में आग लगी हुई, उधर घूम रहे थे, जंगल में आग लगी हुई। इसके पहले भी बैठक लिया आपने वन विभाग के साथ, क्या बातें हुई? मैंने उनसे कहा था कि फॉरेस्ट को बचाएं, फॉरेस्ट लगाएं, फॉरेस्ट में अवैध काम बंद करें, वन्य प्राणियों की रक्षा करें। और आज मुझे दुख हुआ कहीं ना कहीं इस शेर के मौत से हम सब आहत हैं, बहुत दुखी हैं। क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत से टाइगर हैं और हमारा सबका दायित्व है कि शेर बचें। हम प्रयास कर रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं, सरपंच साहब मैं आ रहा हूँ, सिकंदर आ रहा है, हमारे जो वन प्रेमी अस्पाक आ रहा है, सब आ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। और जिनको घूमना चाहिए, जिनकी दायित्व है, जिनको तनख्वाह मिलती है इस काम की, जिनका काम ही है फॉरेस्ट की रक्षा करना, वन प्राणी की रक्षा करना, उनकी लापरवाही है, जिससे घटना घटी है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे अपने बाघ है, तो क्या आपको अभ्यारण्य की आवश्यकता महसूस हो रही है? बिल्कुल लग रहा है कि उनको बचाने की कोशिश करना ही चाहिए। आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्ट है। आपके पास एक पावर होता है, क्या इसे रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास? अभी तो पहले लापरवाही है ना, अभी प्रयास लापरवाही। अभी आज का जो विषय है वो शेर की सुरक्षा। एक शेरनी और 2 बच्चे घूम रहे थे, उसमें एक शावक मर गया, उस शेरनी और शावक अभी घूम रहे हैं। क्योंकि उस शेरनी का शावक मरा है तो वो बहुत खूंखार हो गई है, दहाड़ रही है, चिल्ला रही है और वो कहीं ना कहीं हमला करेगी। भैया ये चर्चा है, हाँ, ये चर्चा है कि जो अभ्यारण्य को रोका गया है वो खनन, जो वहाँ पर खदानें हैं उनके दबाव में आकर और या उनके प्रलोभन में आकर लोग क्या कहते हैं उसका विरोध कर रहे हैं। क्या आप इसको विधानसभा तक ले जाएंगे इस विषय को? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि यार ये शेर बचे, हमारे वन प्राणी बचे, हमारा जंगल बचे, है ना। इसका पूरा प्रयास होगा हमारा। और आज की घटना से हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, पुनरावृत्ति ना हो। और हम चाहेंगे शासन प्रशासन की इसकी पुनरावृत्ति ना हो, बचाएं और आज जो घटना की दोषी उस पर कार्रवाई हो। मैं राणा। सरपंच साहब, आपके इलाके में यहाँ पर एक बाघ का 6 शव मिला है नदी में। क्या कब से यहाँ पर बाघ की आवाजाही पिछले गत सप्ताह, 1 सप्ताह से लगभग लोगों को दिख भी रहा है। अच्छा, लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, कुएं पंप इनके लगातार नदी के किनारे लगे हुए हैं, जिससे उनका आना जाना होता है। तो मूरत सिंह पारदी और ये जो सावंगी की सरहद के बीच में जो दहाड़ हमेशा सुनाई दी थी 4-5 दिन से लगातार। परसों के दिन मैं सिकंदर मिश्रा जी के साथ भी आया था, काफ़ी टीम भी आई थी उनकी, पूरी सर्चिंग भी किए थे हम लोगों ने। तो उस दिन 2-3 दहाड़े सुनाई दी थी, कल भी सुनाई दी थी। कुछ किसानों को खेत शेर दिखा भी, लेकिन आज सुबह उमलेश पटले के द्वारा बताया गया कि एक शेर पानी में बहते हुए आया है। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने रेंजर साहब को और SDO फॉरेस्ट को खबर करी। उनका अमला आया हुआ है यहाँ पर और काफ़ी भीड़ है यहाँ शेर को देखने के लिए लोगों की। ये 4-5 दिन से लगातार इसका आतंक चल रहा है। ये वही से बाघ है ये या फिर अन्य बाघ भी यहाँ घूम रहे हैं? इसके अलावा भी 2 शेर शेरनी और उनके 2 बच्चे लोगों को दिखाई दिए हैं। लगभग परसों के दिन सांसद जी के PA अपना अरुण रहांगडाले जी को भी चंदनपुर प्रताप सिंह राणा जी के यहाँ से आ रहे थे वो खाना खा के, तो उनको गाय बाड़ा है हमारा वहाँ सामने पर दिखा हुआ था। और बीच में जो चरागाह लोग जानवर चराते हैं चरागाह में, उनको एक सूअर मरी हुई और एक सूअर और एक चीतल मारा हुआ था, उसके अवशेष पाए गए कहीं कहीं पर। सरपंच साहब ये बताएं, काफ़ी दिनों से यहाँ पर बाघ जैसे हिंसक प्राणी की मौजूदगी है, फॉरेस्ट के अमले की क्या भूमिका रही आपके द्वारा सूचना देने के बाद? फॉरेस्ट काफ़ी निष्क्रिय है। अच्छा, निष्क्रिय इसलिए है कि फॉरेस्ट को जैसा उनका सिस्टम रहता है, हाका देना लोगों को, मतलब सब डिपार्टमेंट के साथ में फटाके वगैरह फोड़ना,
लोगों को जागृत करना, ये इन सब चीज़ों में बहुत कम देखे गए कितने वो। इलाकों में ये विचरण कर रहा है कुछ दिनों से? ये सावंगी से खापा जंगल लगा हुआ है, चंदनपुर के जंगलों में, खापा के जंगलों में, ये नदी के किनारे काफ़ी लोगों को दिखाई दिया हुआ है। जो बाघ मृत है उसको देखकर क्या लगता है वही बाघ है जो दहाड़ रहा है या फिर कोई अन्य बाघ होगा ये? अब पानी की जगह से आया हुआ है ये। अब हो सकता है कि वो शेर नहीं रहे होंगे तो उसका जोड़ा टूटने के बाद में लगातार 4 दिन से जो आवाज़ें आ रही हैं, शायद जोड़ा बिछड़ने के वजह से भी वो शेर मृत हो गया है। उसको आवाज़ देने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि एक शेर मर गया हो और शेर नहीं रह गई हो उसके बच्चे के साथ, इसीलिए बार बार दहाड़ दे रही है। लगभग लगातार 10-10, 15-15 दहाड़े 6 बजे से 8 बजे के बीच में सुनाई देती है लोगों को। वारासिवनी वन परिषद का मामला है और ये तुमड़ी टोला गांव है, उसके पास एक कास नाला करके एक नाला बहते हुए नाले में उसका शव पाया गया है। टोटल ये राजस्व क्षेत्र है, साइड में वन विकास निगम का क्षेत्र लगा हुआ है और बॉडी को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो 5-6 दिन पुराना है। तो अभी हम लोग डॉग स्क्वाड को बुलाया है और डॉक्टरों की टीम आएगी, हमारी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आएंगे और हमने पूरे एरिया को कवर किया हुआ है। देखते हैं जांच में क्या निकलता है। सर बाघ के कुछ पंजे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, देखकर क्या प्रतीत होता है? क्योंकि काफ़ी शव जो है वो डिकम्पोस्ट हो चुका है और पोचिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो हम सारे एंगलों से जांच करेंगे इसकी। सर अब काफ़ी ज़्यादा दिनों से यहाँ पर बाघ की चहलकदमी थी, लोग यहाँ पर भयभीत थे। लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट अमले ने गश्ती नहीं किया या जो पटाखे जलाते हैं खदेड़ने के लिए हिंसक प्राणियों को, उस तरह की कोई कवायद वन विभाग द्वारा नहीं की गई। क्या मानते हैं आप, किस रूप में लेते हैं? हाँ, ये सही नहीं है। जैसे जैसे हमको बाघ का मूवमेंट मिला, हमारे जो जागरूक नागरिक है उन्होंने जैसे जैसे हमको सूचना देते गए, क्योंकि हमारे टीम वन विकास निगम की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और ऐसा नहीं कह सकते, लगातार हमारे पास रात के भी फोटोग्राफ्स आते रहे जीपीएस रीडिंग के साथ में और लगातार ग्रामीणों के साथ बैठक किए गए, सरपंचों के साथ बैठक किया गया, अलर्ट किया गया है, समितियों को अलर्ट किया गया है और लगातार हमारी सर्चिंग जारी है। सर सरपंच साहब ने आरोप लगाया कि वन विभाग निष्क्रिय की वजह से। नहीं ऐसा नहीं आरोप तो। सर जिस इलाके में बाघ की सबसे ज़्यादा चहलकदमी है चंदनपुर, वहाँ के जो ऑनर है उस इलाके के अपने राणा जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि रेंजर साहब फ़ोन नहीं उठाते, कई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, सीसीएफ लेवल पे जानकारी शिकायत करनी पड़ती है। क्या मानते हैं? नहीं, राणा जी से मेरी परसों ही मुलाकात हुई थी जी और हम लोग बैठे थे, उन्होंने भी मुझे इन्फॉर्म किया था, मैंने भी उनसे बात किया था और वो बहुत अच्छे यहाँ के सरपंच साहब है और जानकार आदमी है और जैसा उन्होंने बताया हम लोगों ने सारी टीम फील्ड पे फैलाया। डॉग स्क्वाड की टीम आ रही है, पेस से वाइल्ड लाइफ डॉक्टर्स को बुलाया गया है, 3 डॉक्टर्स का पैनल आएगा। डॉग स्क्वाड टीम आने के बाद एरिया का सर्च करेंगे, उसके बाद कुछ बता पाएंगे। सर कितनी उम्र है लगभग? ये मैं आपको अभी नहीं बता नहीं, सकता। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है बॉडी का स्थिति देखकर? इतनी दूर से बॉडी की स्थिति कैसे दिखेगी? नहीं, आप पास से नहीं अभी देखें। जब नहीं पास में जाना नहीं है, उसका एसओपी है। अगर आप पास गए होंगे तो फिर अभी डॉग आएगा, उसको आपकी स्मेल आएगी तो वो आपके पास आके बैठ जाएगा। तो इसका एरिया इसीलिए घेरा है कि कोई इसके पास ना जाए। तो जब डॉग स्क्वाड की टीम आ जाएगी वो अपना काम कर लेगी, एरिया सर्च कर लेगी, उसके बाद जब इसको पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकालेंगे तब फिर बॉडी देख के आपको बता पाएंगे। नहीं तो आप क्या मानते हैं सर, एक डेथ हो जाती है टाइगर की, आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? अब ये तो बॉडी देखने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। मतलब एक मौत हुई है एक टाइगर की। मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने अपना उत्तर भी दे दिया, उसके अलावा क्या पूछना चाहते हैं वो बताएं। सर ये आरोप लग रहे हैं फॉरेस्ट विभाग पर कि काफ़ी दिनों से चहलकदमी या पर्याप्त मात्रा में सर्चिंग और जंगली जानवर को दूर करने के प्रयास वन अमले द्वारा नहीं किए गए। क्या बोलना इसके लिए ऑलरेडी नए पेट्रोलिंग दल्स गठित हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं। ठीक है।